नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे दिन के बाद रात होना, ठीक उसी तरह जिसने भी मृत लोक में जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। अर्थात पृथ्वी लोक पर सबसे बड़ा सत्य है वो है प्राणी की मृत्यु। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। खैर, आप लोगों ने देखा होगा, हिंदू धर्म में शव को जलाया जाता है, ना कि दफनाया जाता है। साथ ही अभी देखा होगा, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सूरज के ढलने के बाद होती है तो उसका अंतिम संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं किया जाता। अक्सर आपने यह भी देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति की मौत शाम को होती है तो उसके शव को अकेले नहीं छोड़ा जाता। रात भर उसके शव के पास कुछ लोग रहते हैं, वह भी जागते रहते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मरने के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, ये बताने से पहले हम आपको ये बताते हैं कब और किन किन परिस्थितियों में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु सूरज ढलने के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन ही उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके अलावा किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी घर पर रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है तब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए अगर कोई रात में मर जाता है तो शव को शमशान घाट नहीं ले जाया जाता है, शव को घर पर ही रखा जाता है और सुबह होने का इंतजार किया जाता है और शव को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता है। मृत्यु शरीर को अकेला छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि शव अकेला छोड़ दिया जाए तो कुत्ता बिल्ली शव को नोच डालेंगे और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे मृत्यु आत्मा को भी यमलोक मार्ग में भी यातनाएं सहनी पड़ती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध आने लगती है, इसलिए वहां पर जरूरी होता है कोई ना कोई व्यक्ति वहां पर बैठा रहे और उसके पास धूप अगरबत्ती हमेशा जलती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी से पूछने पर कहते हैं, पक्षी रात इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई भी संतान नहीं है, ऐसे समय पर भी शव रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र या पुत्री घर पर न आ जाए। क्योंकि जब तक खुद की संतान शव का अंतिम संस्कार नहीं करती तब तक उद्धार नहीं हो पाता है, अर्थात वह कई वर्षों तक मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद किसी मृत्यु शरीर को जला दिया जाए तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो वह मृत्यु आत्मा असुर दानव की योनि में जन्म लेती है, जहां उसे कई तरह के कष्ट को भी सहना पड़ता है। और यही वजह है कि रात को हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार करने के लिए मना किया जाता है। आगे विष्णु जी बताते हैं, रात में मृत शरीर को अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो उसमें बाहर की भटक रही आत्माएं उसमें प्रवेश कर जाती हैं और कई कष्ट को भी सहना पड़ जाता है। साथ यह भी बताते हैं शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है मरने के बाद शरीर से आत्मा निकल जाती है और इसी वजह से उस मृत्यु शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया उस पर अधिकार जमा सकता है। यही वजह है कि शव को अकेले रात में नहीं छोड़ा जाता है और कोई ना कोई शव का रखवाली करता रहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।